और ज़ाती इख्तिलाफ़ात को कौमी मफादात पर गालिब न आने दिया जाए तो इसके नतीजे में मुआशरे का नज़्म धर्म बरम हो जाता है। हज़ब इख्तिलाफ़ या किसी भी ग्रोह को ये हक़ हासिल नहीं कि वो मुंतखब हुकूमत पर गैर कानूनी तरीक़े से अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर। वेलकम टू द शो। आज जो जॉइंट सेशन हुआ मुश्तरका इजलास, उसमें पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन साहब ने अपना खिताब सुनाया। ज़ाहिर सी बात है, पहली बात तो ये कि एक रिवायत है, रस्मी खिताब होता है जो हर साल किया जाता है। इस दफ़ा उनके खिताब में जो अभी आपने साउंड बाइट भी सुनी, एक लिखी हुई तकरीर जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का, दो कि वो वफाक के नुमाइंदा हैं, लेकिन उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट का, अपनी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वो मौक़िफ़ रखा उस वक़्त जब तमाम फ़ौज के बड़े बड़े सरबराह, सफ़ीर, दीगर मुल्कों के लोग, अपोजिशन लीडर्स और सब लोग इस इजलास में शामिल होते हैं। तो उनकी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात से शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि ज़िद और मफादात को कौमी मफादात के सामने आने ना दिया जाए। इक्तिसादी राहदारी जिस खदशात अभी बातचीत के ज़रिए ख़त्म किए जा सकते हैं, यानी कि कोई मतलब है रोड पर आने की, धरनों की, वो सब सियासत जो है वो मुल्क को वापस अंधेरों में ले जाएगी और तमाम मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। वाज़े इशारा पनामा लीक्स से उठने वाले उस तूफान की तरफ है जो अपोजिशन TORs पर डेडलॉक का एक मंजरनामा पेश कर रही है। और अभी थोड़ी देर आने वाली पहले जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब को ये टास्क दिया गया है। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से दिया गया होगा, प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में, जब वो अलील हैं और ICU में हैं, और उसके बाद अब कुछ घंटों बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा वहां से हार्ट सर्जरी के बाद। उन्होंने फ़ोन किया है बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब को और खुर्शीद शाह साहब को, और उन्होंने कहा कि आखिर मामला क्या है, डेडलॉक की वजह क्या है। एतजाज़ एहसन साहब ने उनको ये बताया है, जो अयाज सादिक साहब के रेफरेंस से इस वक्त न्यूज़ चल रही है कि हुकूमत इन TORs में संजीदा नहीं, वो सिर्फ वक्त गुजार रही है। ये भी एक मेंबर हैं और ख्वाजा साद रफीक भी एक मेंबर हैं। अभी तक ये इत्तलात नहीं आई कि क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ के भी किसी मेंबर से कमेटी के बात की है, शाह महमूद कुरैशी से या किसी से, या नहीं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से लगता है एक प्लान तरतीब दिया गया है। वो प्लान क्या है, हम उस पर बात करेंगे। 3 आपके मेरे गेस्ट हैं, उनसे मैं आपका तारफ़ कराती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ क्या इख्तियार करने जा रही है आने वाले दिनों में, या उनकी सोच क्या है, उस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक रिगार्डिंग पनामा लीक्स।